तो आज हम आपको बता देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य उसको बोला जाता है, वो क्या होता है उसी के बारे में हम बताएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य आप कैसे करोगे, इसके पहले मैंने नेगेटिव सेंटेंस बताया था, उससे कनेक्टेड थोड़ा सा रहेगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे करोगे वही आप जानोगे इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम सारी चीजें बताएंगे ताकि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ आ पाए। ये है आपका क्लास 14। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम यहाँ पे लिखें INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE, यानी कि इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। यहाँ पे मैं आपको साइड में रूल बता रहा हूँ इसका, यहाँ पे आपको साइड में रूल बताऊंगा और उसके बगल में यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें समझा दूंगा। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ पाए। तो अगर हम साधारण वाक्य की बात करें, जैसे कि साधारण वाक्य जो भी होता है उसमें आपका रूल सिंपल सा क्या होता है, देखिए मैं इसी के बेस पे समझा दूंगा इसको, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। साधारण वाक्य में सबसे पहले आपका 1 नंबर आता है, फिर 2 नंबर आता है, फिर आप नॉट लगाते हो, उसके बाद आपका 3 नंबर आता है। जैसे मैंने कल की ही वीडियो में बताया था नेगेटिव सेंटेंस वाले चैप्टर में कि आपको साधारण वाक्य में नॉट कैसे लगाना होता है। तो ये आप अगर समझे होगे तो आपको ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे वो पड़ी हुई है, इसके जस्ट पहले की क्लास है, क्लास 13 है वो। मैं आपको रूल बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रामर सीख रहे हो, आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक ग्रामर सीख पाऊँ अच्छे तरीके से, पूरा बेसिक से एडवांस तक, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि चैनल पे क्लास 1 से वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से देखते हुए आओ और यहाँ तक आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर तो आप क्लास 1 से फिर यहाँ तक आओ क्लास 14 तक, तो ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगे। बाकी आप ये चाहो तो ये वाली क्लास आप अटेंड करके फिर आप शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका साधारण वाक्य होता है यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसमें आपका जो 1 नंबर होता है, 1 नंबर मीन्स होता है कौन, और 2 नंबर मीन्स होता है क्रिया, जो उसकी क्रिया लग रही है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, सहायक क्रिया, वो आपका 2 नंबर होता है। फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद 3 नंबर आता है। ये आपका नॉर्मल वाक्य में होता है, साधारण वाक्य में। उसके बाद अगर हम इसको प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसमें आपको कैसे ये करना है 1 2 3, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रश्नवाचक वाक्य, मैं आपको यहाँ पे हिंदी लिख दिया हूँ। साधारण वाक्य मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे आप साधारण वाक्य में ये करते थे 1 नंबर 2 नंबर नॉट फिर 3 नंबर, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा एक चेंजेस करने हैं आपको, यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पहले लगा देना है, यानी कि जो इसका 2 नंबर है वो पहले आएगा और 1 नंबर बाद में चला जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा, 1 बाद में जाएगा, बाकी नॉट और 3 नंबर वैसा ही रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा नॉट NOT, उसके बाद आपका आएगा 3 नंबर। इस टाइप से आपका करोगे, ये आपका सिंपल सा रूल है। ये 1 नंबर का मतलब होता है कौन, 1 नंबर पे आपका कौन होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद 2 नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और आपका जैसे मैंने बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है आपका कौन, ये आपका दूसरे नंबर पे चला जाएगा। तो आपको इसको पहले करना है और इसको 1 नंबर को बाद करना है, और बाकी नॉट और 3 नंबर वैसे ही लगाना है। अगर नॉट आता है तो नॉट लगाना होता है, अगर नॉट नहीं आता तो उसको आप 2 नंबर लगाओ, यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद उसका सब्जेक्ट जो है वो आप लगाओ, उसके बाद नॉट आप मत लगाओ अगर नहीं है तो, उसके बाद सीधा आप 3 नंबर यानी कि जो आपका अदर बचता है वो आप लगा दो। और मैं यही चीज़ आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। हम आपको इसका एग्जाम्पल जो देंगे ना उसमें आपको काफ़ी अच्छे से और समझ आ पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्या यह घड़ी मेरी नहीं है। तो आपको इस वाक्य में कुछ नहीं करना है, आपको जैसे 1 नंबर लगाना होता है, 1 नंबर मैंने बोला कि कौन, कौन यह घड़ी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 नंबर हो जाएगी, कौन यह घड़ी है, किसकी, मेरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यह घड़ी है मेरी। उसके बाद नॉट का मैंने बताया कि क्या कैसे करना है। अब आपको देखिए वर्ड वाक्य में क्या मिला, वाक्य में आपको मिल गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। उसके बाद मैंने रूल सीधा सा बता रखा है कि 1 नंबर 2 नंबर नॉट 3 नंबर साधारण में होता है। प्रश्नवाचक में आपको वही 2 नंबर को पहले ला देना होता है, यानी कि ये जो इज है, यह जो घड़ी है ना वो सिंगुलर है, यानी कि यह जो घड़ी है वो अकेली है, तो उसके लिए है के लिए इज होगा। तो आपको यहाँ पे सीधा सा इज लगाना है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इज। यहाँ पे आपको क्या के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बस उसको पहले लाना है हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पे आपको इज लिखना है, इज। उसके बाद 2 नंबर हो गया। अब आपको 1 नंबर लिखना है। 1 नंबर में क्या है आपका, यह घड़ी, इज दिस वॉच, ऐसे आप कर दोगे, इज दिस वॉच
ये आपका हो गया 1 नंबर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 नंबर 1 नंबर, फिर उसके बाद नॉट आता है, नॉट आपको यहाँ पे लिख देना है, नॉट आपको कर देना है। और उसके बाद 3 नंबर में आपका क्या आता है, मेरी। तो क्या आपका हो जाएगा, इच दिस वॉच नॉट, ये हो गया आपका। मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है कि अगर लास्ट में मेरा मेरी मेरे आता है तो उसके लिए आपको माई नहीं लगाना होता है, उसके लिए आपको लास्ट में माइन करना होता है, MINE। ये आप करोगे तब जाके आपका सही होगा। अब देखिए आपका सबसे बड़ा चीज बताता हूं, ये जो मैंने आपको रूल बताया ना साइड में, ये इसके एकदम सेटिंग का हो गया है। ये आपका 2 नंबर 2 1 1 नॉट नॉट 3 3, ठीक है। ये इस रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे सारा कुछ एकदम सटीक आ गया। तो इस हिसाब से आपको करना रहेगा, जैसे मैंने रूल बताया उसी टाइप से आपको, ये एग्जाम्पल भी है उसमें मैंने आपको सब कुछ एडजस्ट करके दिखाया है। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। देखिए अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, बिल्कुल बेस से जानना है सब कुछ, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक एग्जाम्पल देख के सारा काम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। चीज़ें जो है सही तरीके से अच्छे तरीके से सीखनी होती हैं, तभी जो है आगे चल के आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है। अब जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है कि क्या किताबें की नहीं है, मतलब क्या किताबें उनकी नहीं है, क्या किताबें उनकी नहीं है, ऐसा आपको आ रहा है वाक्य में। क्या के लिए कुछ नहीं लगाना है, मैंने आपको पहले बताया। कौन किताबें हैं किसकी, उनकी, ये आपका हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब आपको 2 नंबर पहले लाना है, जो किताबें हैं वो 1 से ज़्यादा है, तो हैं के लिए यहाँ पे क्या होगा, R होगा, तो R आप कर दोगे पहले, R 2 नंबर। उसके बाद 1 नंबर आपका हो जाएगा R बुक्स, BOOKS, R बुक्स। उसके बाद नॉट 2 नंबर 1 नंबर नॉट, फिर 3 नंबर नॉट आपका लग गया उनकी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर लास्ट में उनका उनके उनकी लिखना है, उसका मीनिंग जो होता है वो होता है दियर। और सबसे बड़ा चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे अगर THEIR यानी कि लास्ट में दियर आता है तो उसका हम दियर्स कर देते हैं, दियर्स करेंगे तब जाके वो सही होगा। अगर हम उसमें S नहीं लगाएंगे दियर में, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो R बुक्स आर नॉट दियर्स, ऐसे आप कर दोगे। क्या किताबें उनकी नहीं है, R बुक्स आर नॉट दियर्स, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो कुछ जरूरी एग्जाम्पल्स और जानते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि वीडियो आप छोड़ के मत जाना, नहीं जो है आपको कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी, अधूरी रह जाएंगी। तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है अगर आपको चीजें अच्छे से सही तरीके से सीखनी है। तो आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे आ चुका है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद जैसे इसमें आपको कैसे करना है वो भी आप जानो। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आप नॉर्मल इसको मानो, साधारण वाक्य में क्या होगा, यू हैव नॉट मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यू हैव नॉट मनी होगा। तो आपको क्या करना है, तुम्हारे जो तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी होता है उसके अगर जस्ट बाद पास आता है, तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है कि उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। तुम या तुम्हारे के तुरंत बाद पास रहेगा तो हम वहाँ पे यू लगाएंगे, और जो यू होता है वो आपका बहुवचन में माना जाता है, तो आपको हम उसके लिए सिंपल सा कर देंगे यू हैव। तो उसका यू हैव का जो होता है उसको हम हैव को पहले लाएंगे, यानी कि जो 2 नंबर होता है उसको हम पहले लाएंगे, यानी कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर पास है आपका क्या है, पैसे, ये आपका 3 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर में पास है, दोनों आ गया, क्या है, पैसे। तो आपका 2 नंबर पहले लाना है, तुम्हारे है इसलिए यहाँ पे हैव होगा, तो हैव आपका पहले आ जाएगा, हैव आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद यू आप कर दोगे, हैव यू 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप नॉट कर दोगे, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 2 नंबर 1 नंबर नॉट, फिर 3 नंबर। तो उसके बाद आपका आता है लास्ट में 3 नंबर, पैसे आपका बचा, तो उसके लिए आप कर दोगे मनी, हैव यू नॉट मनी, MONEY, ये आपका हो गया 3 नंबर। 2 नंबर 1 नंबर नॉट, फिर 3 नंबर, 2 नंबर 1 नंबर नॉट, फिर 3 नंबर। ऐसे ही आपको इसी तरीके से सारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जो भी आपका रहेगा उसको आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद हम आपका बात करते हैं चौथा नंबर। देखिए एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर, कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये वाला जो चिन्ह है ये आपका वहीं पे लगता है जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में प्रश्न पूछने का अर्थ आ रहा हो। जैसे यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आपको सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सारे वाक्यों में करोगे जिसमें प्रश्न पूछने का अर्थ आ रहा हो, उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब जो है वाक्य वो कंप्लीट माना जाएगा। फुल स्टॉप आपको वहाँ पे लगाना होता है, यानी कि ये वाला जो बिंदी होता है ये आपको वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पे आपका वाक्य कंप्लीट हो रहा हो। उसमें भी कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें कोई भी प्रश्न पूछने का अर्थ नहीं होता है, वो कंप्लीट होता है,
तो यहाँ पे ये लगाते हैं। और वही हिंदी में बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी वाक्य कंप्लीट हो रहा है हिंदी में तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा होगा। और बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की, वो भी आप जानो। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिया है, जैसे क्या इस आदमी के पास तुम्हारी किताबें नहीं है, इसको आप कैसे करोगे ये भी आप देखो। इस आदमी कौन, एक नंबर आपको कौन पूछना होता है, तो इस आदमी के पास है, ये आपका 2 नंबर हुआ। क्या है तुम्हारी किताबें, ये आपका 3 नंबर पे क्या या कहाँ पूछना होता है किसी भी वाक्य में, तो क्या तुम्हारी किताबें, ये पूरा आया। अब आपको क्या करना है, ये जो इस आदमी है, जो आदमी है, इस मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में दिस दैट में, वो है क्लास 2। अगर आप चाहते हो कि वो किस तरीके का यूज होता है दिस दैट दिस दोस्त का, तो क्लास 2 में मैंने बता रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। दिस मीन्स होता है इस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे दिस मैन, जो दिस होता है वो सिंगुलर होता है, तो उसके लिए आपको मैंने ये भी बता रखा है पहले के वीडियो में हैज हैव वाले चैप्टर में, तो उसमें आपका के पास है के लिए हैज होता है और के पास है के लिए हैव भी होता है, जहां पे आपका प्लूरल होगा, जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे हैज, जहां पे प्लूरल होगा वहां पे के पास है के लिए हैव, ये आपको लगाना होता है। तो इस आदमी के पास तुम्हारी किताबें नहीं हैं, ऐसा होगा। तो ये जो आदमी है उसके लिए पास है के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो हैज आपका पहले आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, तो हैज आप पहले लिख दोगे। हैज ये आपका पास है, वाक्य में से निकल गया। अब आपका वाक्य में जो है दूसरे नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट वाला नंबर का इस आदमी, यानी कि दिस मैन। दिस मीन्स होता है इस और मैन मीन्स होता है आदमी, ये आपका 2 नंबर फिर 1 नंबर। अब नॉट आप लगा दोगे यहाँ पे। ये जो आपका जो क्या है ना वाक्य में क्या, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना होता। क्या का अर्थ जो होता है ना वो ऑटोमेटिक वाक्य में आ जाएगा, बस आपको सिंपल सा 2 नंबर को पहले करना है, 1 नंबर को बाद में करना है। जैसे आप ये करोगे आपका क्या का अर्थ ऑटोमेटिक आएगा, उसमें ऐसा नहीं कि आपको व्हाट लगाना है या फिर कुछ और लगाना है, ऐसा नहीं होता है। आगे चल के व्हाट वगैरह का भी उपयोग आएगा, कहाँ पे होता है वो भी हम बताएंगे, आगे चल के वीडियोज में आएंगे। दिस मैन, नॉट आप लगा दिए, 2 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 1 नंबर, नॉट फिर 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, तुम्हारी किताबें। योर मीन्स होता है तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारी, तो योर आप कर दोगे, उसके बाद बुक्स कर दोगे आप, BOOKS, योर बुक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, हैज दिस मैन नॉट योर बुक्स, ऐसे आप कर दोगे। ये आपका हो गया कंप्लीट वाक्य बन चुका है। सारा एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जितना मैंने बताया है आपको इस क्लास 14 में आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे मैं एक चीज़ हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक क्लास में बताता हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी चीज़ें कनेक्टेड कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आपको अगर तुम्हारे की मीनिंग नहीं पता है, तुम्हारे के बाद पास आता है तो क्या लगाना है, इस आदमी के लिए क्या होगा, और तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे के लिए क्या होगा, या फिर और अदर चीज़ें जो भी आपको वाक्य में मिल रही हैं, सेंटेंस में किसी में आ रही हैं, मैंने सारा कुछ पहले के वीडियो में सब कुछ बता रखा है। एकदम छोटे से मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो ये देख रहे हैं तो आपने देख ही लिया है, तो आप जाओ क्लास फर्स्ट से देखते हो, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से डीप में जाके बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके सब कुछ देख सकते हो। हाँ, आपको वीडियो पसंद है तो उसको आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक आप कर दो। उसके बाद चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसी तरीके के कंटेंट हमेशा चैनल पे आते रहेंगे, तो इंटरेस्टिंग रहते हैं काफ़ी सारे वीडियोस, तो उसके लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर दो। और हाँ, एक बात और है कि इसको आप शेयर करना मत भूलना, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो ग्रामर को बिल्कुल बेस से सीखना चाहता है, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक जाना चाहता है। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।